Hi everyone, welcome back to my channel Manifestation. And you know why I have kept the name Manifestation of this channel and I did not follow the manifestation? अगर आपके पास कोई अलग परसेप्शन है इसका तो मुझे बताना कि मैंने आखिर क्या सोच के रखा होगा मैनिफेस्टेशन नॉट मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मैं वेट करूँगी आप सबका कमेंट में बताना। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है ये मैं आजकल रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ। रीज़न ये है कि आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी वीडियोस, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से, जिस जल्दीबाजी में, जिस रेश में लोग भाग रहे हैं ना, बिल्कुल बताने के लिए कि आज ना हर तीसरा इंसान एस्ट्रोलॉजर है, हर दूसरा इंसान न्यूमरोलॉजर है, हर तीसरी वीडियो आपको आकाशिक रिकॉर्ड की मिल जाएगी, आपको आपके पास्ट लाइफ रिकनेक्शंस की मिल जाएंगी, एनर्जी हीलिंग की मिल जाएगी, टैरो कार्ड रीडिंग की मिल जाएगी। मतलब क्या टाइम है ना, क्या टाइम है। मुझे याद है मेरी जब एक टाइम था, हमारा चाइल्डहुड था, जब दादी थी मेरी, तो हमारी अगर तबीयत ख़राब होती थी या कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज़ ऐसे होते थे जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो ना घर में छोटे छोटे नुस्खे करती थी। ठीक है, लेकिन वो लोग इस तरीके से एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर के पास नहीं भागते थे अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी बहुत ज़्यादा परसिस्टिंग प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जो डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रही हैं, उसकी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, मेडिसिन इज़ नॉट वर्किंग और एवरीथिंग इज़ फाइन इन द रिपोर्ट, देन दे विल थिंक कि अच्छा चलो एक बार दिखा लेते हैं कि हर चीज़ रिपोर्ट में नॉर्मल आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, तो एक बार पता कर लेते हैं क्या है। ठीक है, आजकल क्या हो रखा है, हर दूसरे इंसान के पास 10-15 तरह की रेमेडी है। वो आते हैं वो कुछ रेमेडीज़ बताएंगे, वो कुछ गॉड के नाम बताएंगे, वो कुछ आपको टोना डोट का बताते हैं कि आप ये कर लीजिए, आप देखेंगे धन इतना बरसेगा, इतना बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आप ये नाम बोल दो, आप इस कलर की साड़ी पहन लो, इस कलर की वॉच गिफ्ट कर दो, परफ्यूम किसी को गिफ्ट मत करो, पता नहीं क्या क्या। और मज़े की बात, ये वीडियो जिस चीज़ के लिए मैं बना रही हूँ उसकी बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुनना, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ ये नहीं बता रही हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि क्या फैक्ट है। क्योंकि मैं आप कोई भी वीडियोस उठा के देख लो, मैंने अगर एक भी रेमेडी आपको बताई है तो वो इसलिए बताई है, साथ में ये भी बताया है कि यह आपके कॉन्शियस माइंड को कैसे सपोर्ट करता है। ठीक है, जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो रियलिटी ऑफ लाइफ है, मैं सिर्फ उस पर बात करती हूँ। मैं रियलिटी से हट के बात नहीं करती। ठीक है, कि हाँ आपने ये दे दिया, वो दे दिया, गिफ्ट कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये 10 दिन में हो जाएगा, ये 21 दिन में हो जाएगा, ये 5 घंटे में हो जाएगा, ये चीज़ मेरी नहीं होती है। और मैं आपको बता दूँ, ना तो मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, ना मैं न्यूमरोलॉजर हूँ, तो मैं ये चीज़ तो बिल्कुल क्लेम नहीं करती। बट अगेन मुझे उसकी इतनी नॉलेज है कि मैं उसकी भी प्रैक्टिकलिटी पे बात करती हूँ, क्योंकि मैंने उसकी भी पढ़ाई कर रखी है। और उस पढ़ाई की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो समझ आई है वो यही आई है कि हर चीज़ हर बार हर टाइम बताने वाली नहीं होती है। कि फ्री में आपके पास नेट है, आपके पास कैमरा है, अच्छे खासे आपके पास सब्सक्राइबर है, तो आप जस्ट बैठ गए और बताना शुरू कर दिए। ये उस पढ़ाई की सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसका, कि आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी खोल के नहीं बता दोगे कि यार ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। बहुत सारे लोग सिंसियर भी हैं जो इन चीज़ों को लेते हैं, जो आपको बताते हैं कि इसमें क्या अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, किस तरीके से चीज़ें जा रही हैं। बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं, दे आर वेरी वेरी सिंसियर, दे आर द रूटेड पीपल, जिन्होंने उसकी लिटरली पढ़ाई करी है, उस चीज़ को अपना प्रोफेशन लेके चल रहे हैं। बट अभी क्या हो गया, कुछ लोग बस ऐसे ही रैंडमली आ गए हैं और उन्होंने थोड़े से उनकी बातें सुन ली, थोड़ा सा उनसे सीख लिया, थोड़ा सा उनसे सीख लिया, एंड सबको कंबाइन करके कुछ भी बता रहे हैं।
मतलब क्या चल रहा है। और प्रॉब्लम ये नहीं है, ठीक है, अगर आप बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ है यार, आप जो भी करो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि इससे कुछ इनोसेंट लोग हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो इन सब चीज़ों में इतने ज़्यादा इंटेंगल हो जाते हैं कि वो अपनी रियल लाइफ की एक्चुअल टाइमिंग की एक्चुअल सिचुएशन को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। मतलब आज मुझे एक सॉरी आज मुझे एक मैसेज आया और शी वॉज़ लाइक कि दीदी आई रियली वॉन्ट योर हेल्प एंड ऑल। तो आई शेयर्ड माई नंबर टू हर ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। फिर मेरी उस लड़की से बात हुई, मैंने बोला जस्ट नॉर्मल टॉक एंड ऑल, एंड शी वॉज़ लाइक कि मुझे किसी ने बोला था, मैं इस पीरियड का वेट कर रही थी बहुत टाइम से, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे देखा था, मैंने किसी टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग भी ली थी और मुझे उन्होंने बोला था कि वीनस रेट्रोगेट है, तो इस टाइम पे अगर तुम्हारा एक्स तुम्हारे पास आता है तो देर इज़ मतलब हर किसी का एक्स उसके पास आएगा, लास्ट कम्युनिकेशंस होंगे, पास्ट के लोग आपके पास आएंगे, ठीक है, बिकॉज वीनस इज़ रेट्रोगेट और मरकरी भी रेट्रोगेट है, तो तुम थोड़ा ध्यान से रहना। और मतलब ऐसे होगा वो। तो दीदी मैं ना इस टाइम का बड़ा टाइम से वेट कर रही थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एज लाइक ओके, देखो ये फैक्ट है कि जब वीनस रेट्रोगेट होता है, वीनस एक प्लैनेट है जो लग्जरी, रिलेशनशिप, मनी को इंडिकेट करता है, ठीक है। और जब भी वीनस रेट्रोगेट होता है, इन सारे एरियाज़ में अच्छे या बुरे दोनों ही, डिपेंडिंग अपॉन योर चार्ट, अच्छे या बुरे दोनों ही इम्पैक्ट आते हैं, ठीक है। इसका कोई आपके एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से लेना देना नहीं है। जब इंडिया में एस्ट्रोलॉजी कहाँ की है, इंडिया की है। धर्म क्या है, हिंदू है, ठीक है, हिंदुत्व में ये है, सनातन धर्म की है एस्ट्रोलॉजी बेसिकली। और अगर आप उसकी बात करें तो उस टाइम पे, जिस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी बनी है, जो चार्ट बनी है, जो कैलकुलेशन बनी है, उस टाइम पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप्स होते थे क्या? तो ये कौन लेके आया ये मार्केट में? आपके प्लानेट आपके शादी के बारे में बता सकते हैं, आपके प्लानेट आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे इसके बारे में बता सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर पर्सन आपके लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा, कम्युनिकेट कब करेगा नहीं करेगा, ये नहीं बताया जा सकता किसी को, ठीक है। ये और मैं जो कई बार मैं मतलब लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे सामने इतने सारे वर्ड्स हैं कि मैं किस तरीके से बताऊँ, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग शायद अप्रिशिएट ना करें इस चीज़ को जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बट आप एक चीज़ समझो, एस्ट्रोलॉजी को साइड रखो, न्यूमरोलॉजी को साइड रखो, ह्यूमैनिटी पे आओ, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लाइफ पे आओ। आप किसी से मिले इन टर्म्स ऑफ वॉट एवर रिलेशनशिप यू से, ठीक है, फ्रेंडशिप है, फैमिली है, रिलेटिव है, कुछ भी है, आप किसी से मिले, आप उनके साथ थोड़ी टाइम की जर्नी स्पेंड किए, कुछ चीज़ आप दोनों के बीच में ऐसी हुई जो अच्छी नहीं थी, जो बुरी थी, जिसमें एक दूसरे को बुरा लगा, एक दूसरे को हर्ट हुआ, एंड देन यू सेपरेटेड, ठीक है। अब वहाँ पे आपका कॉन्शियस डिसीज़न बहुत मैटर करता है कि जब आप उस आदमी से, उस इंसान से अलग हो चुके हो, तो आप वापस उसके पास जाना चाहते हो क्या? ये आपका कॉन्शियस डिसीज़न है, इसमें प्लैनेट का कोई लेना देना नहीं है। आप वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उस कनेक्शन में, आपको डिसरिस्पेक्ट मिल रहा था, उस कनेक्शन में आपको कितना हर्ट मिला है, उस कनेक्शन में आप एक गिवर थे और आप सिर्फ सपोर्ट करते चले गए हो, अपने कप से पॉर करते चले गए हो, रैदर यू हैव नेवर आस्क्ड कि हाँ भाई मुझे, आई एम ऑल्सो हियर टू टेक केयर ऑफ दैट, आई एम नॉट हियर ओनली टू लिसन टू यू, यू मस्ट लिसन टू मी एज वेल। सो जब आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है, देन व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गोइंग बैक?
व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ गोइंग बैक? मतलब ये तो आपका एक कॉन्शियस डिसीजन होना चाहिए ना। और ये एक मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपका कॉन्शियस उस टाइम पे, इसका मतलब आप एक कॉन्शियस पर्सन नहीं हो। अगर आप इवेलुएट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक कॉन्शियस इंसान नहीं है। इस चीज़ को बहुत सारे लोग, मुझे भी बहुत लोगों ने बोला है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो। हम इतने प्रैक्टिकल नहीं हैं, हम इमोशनल हैं। लेट मी टेल यू भैया, प्रैक्टिकल और इमोशनल बहुत डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। कॉन्शियस होना बहुत डिफरेंट चीज़ है। कॉन्शियस होने का मतलब ये है कि जिस जगह पे आपकी मेंटल पीस नहीं मेंटेन हो पा रही है, जिस जगह पे आपकी बॉडी अच्छा फील नहीं कर पा रही है, जिस जगह पे आप अपने ग्रोथ को नहीं देख पा रहे हैं, आप अपने रिस्पेक्ट को नहीं देख पा रहे, आप स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ से हटना, एक कॉन्शियस डिसीजन लेके हट जाना, ये इंडिकेट नहीं करता कि आप इमोशनल इंसान नहीं हैं। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं कि आपका इमोशन इतना इंटेलिजेंट है, आपके पास इतना इमोशनल इंटेलिजेंट है कि आप समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ मेरे लिए रिकवरिंग का टाइम नहीं है, ये मुझे रिकवर नहीं कर पा रही है, ये मुझे हील नहीं कर पा रही, लेट मी कम आउट फ्रॉम दिस। ये तो वही बात हो गई ना कि एक सांप मुझे काट के गया और मतलब मैं उस सांप को जाके पूछ रही हूँ, बड़ा फेमस हुआ था ये चीज़, तो मैं भी वही से यूज़ कर रही हूँ कि मैं उस सांप को जाके पूछ रही हूँ तुमने काटा क्यों मुझे, पहले ये बताओ। नहीं, काटा क्यों मुझे, पहले ये बताओ तुम। नहीं भाई, मुझे उसको क्योर करना है, फिर प्रिकॉशन लेने हैं कि मैं उस जगह पे नहीं जाऊँ। अगर अंधेरा था, किस वजह से उसने काटा, उस वजह को फाइंड करो और फिर सेटल करो ना आगे। लड़ोगे थोड़ी तुम उससे। तो इसका मतलब कॉन्शियस डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं इमोशनल नहीं हूँ या मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखती हूँ, नहीं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं इस रिलेशन में सिर्फ इसलिए रह रहा हूँ या रह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो सॉरी, आप बहुत इमोशनल नहीं हैं, आप कॉन्शियस नहीं हैं। आप अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं कर रहे, और जब तक आप अपनी लाइफ को वैल्यू नहीं करेंगे, कोई तीसरा इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा। और हियर आर फाइव वेरी 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 स्लाइट इंडिकेशन कि किस तरीके से लोग आपका यूज़ कर रहे होते हैं आपके रिलेशन में, ठीक है। पहला, बहुत बार होता है, ध्यान देना, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, प्लीज़ कम आउट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। पहला, सबसे पहले क्या होता है, लोग आपकी, जो भी आपके पार्टनर हैं, फ्रेंड हैं, कई बार वो आपके अंदर की जो अच्छी क्वालिटी है उसके बारे में मजाक बहुत उड़ाते हैं। जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, व्हेन आई वाज टॉकिंग इंग्लिश इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट, आई वेंट एंड आई आस्क्ड फॉर द फूड एंड माय फ्रेंड स्टार्टेड मॉकिंग आउट कि हमें तो इतनी नहीं आती इंग्लिश, आप ही बोलिए, मैडम से पूछिए। वेरी 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 बिग साइन दैट पर्सन is jealous that he and she cannot do that। और आप किसी भी जेलस इंसान के साथ रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप में नहीं रह सकते, आपकी ग्रोथ को बहुत गंदा हार्म होगा। कम आउट फ्रॉम दैट, ठीक है। और ये आप बहुत सारे लोग, अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिलेट करोगे। ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है, आपके ऑफिस में भी हो रहा होता है, ठीक है। दूसरा इंडिकेशन है, आप हर दिन लड़ रहे होते हो या 4-5 दिन में एक बार आपकी लड़ाई होती है। उस लड़ाई के टाइम पे आप एक दूसरे की बहुत गंदी डिसरिस्पेक्ट करते हो, आप लोग एक दूसरे को ब्लॉक करते हो, या हो सकता है आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहा हो सोशल मीडिया पे, जो भी आप लोगों की, अगर आप लोग मैरिड हैं और सोशल मीडिया पे आप लोगों के पिक्चर साथ में है तो उसे हटा रहा हो, अपने प्रोफाइल को ज़्यादा बूस्ट कर रहा हो। वेरी बिग साइन, आपका उसके साथ कोई आगे का, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सही होगे वो गलत होगे या वो सही हैं आप गलत हो, नहीं, यहाँ पे गलत सही की बात नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लंबे टाइम तक नहीं चल पाओगे। अगर चलोगे तो इस प्रॉब्लम को बार बार फेस करना पड़ेगा। सिट टुगेदर, रेक्टिफाई एंड फाइनली सी इफ़ यू पीपल कैन मेक your habit more better for each other, and if you cannot make, please go your way and let that person go their way। सिंपल है, ठीक है, वेरी सिंपल। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट दे विल से, जब भी आप कुछ अच्छा करते हो अपने लाइफ में, जब भी या कुछ आपके साथ अच्छा होता है, दे विल बिकम साइलेंट। आपको उन्हें पोक करना पड़ता है कि
कि देखो मैंने ना आज ये अचीव किया, मेरी ना सपोज रिजल्ट ये आ गई, एंड दे लाइक ओह कॉन्ग्रेचुलेशन, ओह कॉन्ग्रेचुलेशन, देर वॉज नो हैप्पीनेस विद इन, देर इज़ नो एक्साइटमेंट विद इन कि हाँ क्या है कैसा है, नहीं, अगेन अ बिग साइन। और फोर्थ वाला मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, प्लीज़ रिलेट करना इस चीज़ को। जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है, ठीक है, आपको हॉस्पिटल्स जाना पड़ रहा है या आप कहीं अकेले रह रहे हैं, आजकल बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, जॉब में हैं तो बाहर अदर सिटी में रहते हैं, फैमिली किसी और सिटी में रहती है, हॉस्पिटल्स जाना पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े, नाइट का टाइम हो या जैसे भी टाइम हो, दे आर लाइक हाँ यू आर कैपेबल, यू आर मैनेजिंग, जस्ट लेट मी नो इफ़ यू नीड एनीथिंग। रियली आई नो आई एम कैपेबल, बट वेयर इज़ योर ह्यूमैनिटी? और ये सबसे ज़्यादा तब होता है पता है, जब आपकी उस बंदे के साथ लड़ाई हो। अगर आपकी उसके साथ लड़ाई है, फिर आप मर भी रहे हो तो उससे फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो गुस्से में है। वेरी बिग साइन, किल दैट रिलेशनशिप देयर ओनली, किल दैट फ्रेंडशिप देयर ओनली। ठीक है, जिस इंसान में इतनी सी भी ह्यूमैनिटी नहीं है कि क्योंकि आपकी उसके साथ लड़ाई हो रखी है और आप पेन में हो या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, उस इंसान के पास इतनी भी ह्यूमैनिटी नहीं है कि वो इस चीज़ को समझ पाए कि यू नीड देम राइट नाउ एज अ फ्रेंड और एज अ पर्सन हु एटलीस्ट कैन ब्रिंग द मेडिसिन और चेक अपॉन यू दैट वेदर यू आर डूइंग ओके और नॉट, देन व्हाट्स द पॉइंट। और अब यहाँ पे लोग, कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि हाँ तो आप रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए होते हो, आप फ्रेंडशिप में सिर्फ इसलिए होते हो कि आपको क्या मिल रहा है। नहीं, मैं मानती हूँ हम इसलिए नहीं होते, बट ये जो है ना, ये मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की चीज़ है। अगर कोई इंसान इतना भी ह्यूमैनिटी नहीं दिखा सकता, इतना भी सॉफ्ट नहीं हो सकता दूसरे इंसान की तरफ, फिर उसके साथ आपका रहने का कोई कॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप ऐसे इंसान के साथ लंबे समय तक रहेंगे तो इससे क्या होगा, आप भी वैसे ही बन जाएंगे, आप खुद को सैबोटाज करने लगेंगे, आप खुद के ग्रोथ पे क्वेश्चन करने लगेंगे, और इससे आप अपने लाइफ में जो भी ग्रो कर पाए हैं अभी तक, उस पूरी चीज़ों को बहुत गंदा इम्पैक्ट करेंगे। और आप लड़के हों या लड़की, अगर आगे जाके आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो आप सेम ट्रॉमा, सेम ब्लॉकेजेस, सेम बिलीफ सिस्टम अपने बच्चे को ट्रांसफ़र करेंगे। या जिनके साथ भी आप लंबे समय तक रहेंगे, सपोज़ आप अपनी फैमिली के पास चले जाते हो और आप 5-7 साल रह लेते हो अपने फैमिली के साथ, देयर आर हाई चांसेस कि आप अपने इस बिहेवियर को अपनी फैमिली पे भी ट्रांसफ़र करोगे। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, more than the disease, behavior is contagious. बिहेवियर, आप जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, आप उनके बिहेवियर्स को अडॉप्ट कर लेते हो और आपको समझ नहीं आता। इट्स अ वेरी क्विक चेक, आप करके देखना। अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो, 1 साल से हो, आप रेगुलर मिल रहे हो, आप देखना वो जो चीज़ खाने में पसंद कर रही होंगी या कर रहे होंगे, आपको सडनली उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, आप खाने लगते हो। दिस इज़ अ वेरी वेरी small sign, again a very strong and clear sign that behavior is contagious. We catch the behavior of other people without even knowing. ठीक है, तो इसलिए ये 4-5 चीज़ें जो मैंने बताई है, अगर आप में से किसी के साथ हो रहा है तो प्लीज़ उस रिलेशनशिप से, उस फ्रेंडशिप से, उस रिश्तेदारी से मेरा मतलब है रिलेटिव्स एज वेल, वहाँ भी होता है, ठीक है, वहाँ भी होता है, नॉट अ बिग डील। मैं कभी भी सिर्फ एक लव रिलेशनशिप की बात नहीं करती हूँ। अगर आपको कहीं भी ऐसी चीज़ मिल रही है, मेक योर सेल्फ डिस्टेंस फ्रॉम दैट एंड फॉलो दोज थिंग्स, एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन, सॉरी, do not go to the any astrologer or any person just to check that whether your person will come back or not. Rectify by yourself whether you need them or not. Okay, bye, take care, thank you again for watching my videos. I really love your comments, so please tell me into the comments. Thank you.